नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर हुकुमचंद जैन ग्वालियर मध्य प्रदेश से आज आपको बताना चाहूँगा कि 21 जून को खगोलीय घटना के साथ 5 बड़े संयोग जुड़ेंगे और वर्षा अच्छी होगी। इसी संदर्भ में आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि इस खगोलीय घटना के साथ 5 बड़े संयोग किस प्रकार के हैं और वे 5 संयोग वर्षा ऋतु के लिए कैसे रहेंगे। आने वाले समय में महामारी कोरोना के लिए कैसे रहेंगे। क्या ये कोरोना महामारी का तीसरा रूप फिर उभरेगा या शांति बनी रहेगी, इसका पूरी तरह से अंत होगा। किस प्रकार से ये 5 संयोग 21 जून को ये 5 बड़े संयोग बन रहे हैं। एक तो निर्जला एकादशी का संयोग है, दूसरा विश्व योग दिवस है, तीसरा इस दिन बड़ा दिन है, सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है और इसके साथ ही सूर्य उत्तरायण भी होंगे। आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करते हैं, जानते हैं कि आखिर ये 21 जून को इस प्रकार से 5 संयोग जनता में किस प्रकार की सुख समृद्धि देंगे। क्या बरसात अच्छी होगी, क्या आगे की फसल अच्छी होगी, व्यापार लोगों के ठीक चलेंगे, ये जानते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल एस्ट्रो एचसी जैन को लाइक और सब्सक्राइब न किया हो तो मित्रों प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल एस्ट्रो एचसी जैन को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको समय समय पर नई जानकारियाँ देता रहूँगा। 21 जून सोमवार को 5 बड़े संयोग इस बार की एक खगोलीय घटना के साथ जुड़ रहे हैं। इस दिन विश्व योग दिवस है, निर्जला एकादशी है, सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आद्रा नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश से वर्षा की कुंडली का निर्माण होता है। सूर्य साइन कर्क में दक्षिणायन वर्षा ऋतु का आरंभ भी इसी दिन होगा। साथ ही साल का बड़ा दिन भी 21 जून को होगा। मित्रों, हमारे आज अति व्यस्त मानसिक जीवन सभी लोगों का बन चुका है। इतनी व्यस्तता हो चुकी है आज के मानव की कि वो दिन रात पैसे के पीछे भाग रहा है। शारीरिक मेहनत करना उसने कम कर दी, व्यायाम शरीर से उसका हो नहीं पा रहा है। ऐसे समय में व्यक्ति को अपने दैनिकचर्या में योग को समाहित कर लेना चाहिए और प्रतिदिन चाहे वह अनुलोम विलोम करे, कपालभाति करे अथवा ध्यान करे और अनेक प्रकार की मुद्राओं के द्वारा योग करे, अपनी दिनचर्या में उसे योग को और मॉर्निंग वॉक को अवश्य जोड़ लेना चाहिए। इस योग दिवस का 21 जून को योग दिवस का मनाने का शायद यही एक बड़ा कारण रहा कि पूरा भारत स्वस्थ रहे, हर व्यक्ति निरोगी रहे और वो योग से ही हो सकता है। क्योंकि आज के समय में खाद्य पदार्थों में भी इतनी मिलावट है और शरीर से व्यक्ति काम नहीं करता, मानसिक कार्य अधिक करता रहता है, तो वह योग की आज बहुत आवश्यकता है। निर्जला एकादशी भी 21 जून को है। जो व्यक्ति एक वर्ष में 24 एकादशियों में अगर व्रत करना चाहता है, व्रत नहीं कर पाता, उपवास नहीं कर पाता, वो छूट जाती हैं, तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष
एकादशी, निर्जला एकादशी को, मात्र एक एकादशी को अगर कोई व्यक्ति व्रत उपवास करता है तो पूरे वर्ष की एकादशियों का फल उसे प्राप्त होता है। ये इस दिन 21 जून को इस प्रकार का संयोग है, इस बार निर्जला एकादशी भी इस दिन है। इसलिए इस दिन जो व्यक्ति उपवास करना चाहे, व्रत करना चाहे, वो कर सकता है। इस दिन सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य सायन करक दक्षिणायन की यात्रा प्रारंभ करेंगे। इससे वर्षा ऋतु का आरंभ होगा और इस दिन आद्रा में प्रवेश वाले दिन द्वादशी तिथि होगी, सोमवार का दिन होगा। द्वादशी तिथि में हमारे ज्योतिष के अनुसार कहा गया है कि आद्रा लग्न का प्रवेश यदि द्वादशी तिथि को हो तो मनुष्य वर्षा काल में निरोगी रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। कोरोना जैसी महामारी भी, इसका मतलब ये है कि कोरोना जैसी महामारी भी तीसरी लहर आने का कोई असर नहीं होगा और वर्षा काल में नहीं आ पाएगी, ऐसा मेरा मानना है ज्योतिष के अनुसार। सोमवार को आद्रा में सूर्य के प्रवेश की वजह से सर्वत्र कुछ स्थानों को छोड़कर इस बार अच्छी वर्षा होगी। दक्षिण पश्चिम स्थानों में और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि में, मध्य प्रदेश, मध्य भारत में भी अच्छी वर्षा होने की संभावना है और अच्छी वर्षा होने से फसलें अच्छी होंगी, व्यक्ति सुखी रहेगा। विशाखा नक्षत्र इस समय आद्रा प्रवेश के समय होने की वजह से रोग, भय, महामारी आदि नहीं फैलेंगी और दुनिया से कोरोना का अंत होना संभव है। इसी दिन सिद्धि योग होने की वजह से वर्षा अच्छी होगी। धान्य, वनस्पति, फल फूल आगे खूब लगेंगे, खूब होंगे। जनता में अमन, चैन और शांति रहेगी। तो मित्रों, 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन है और भारत में सबसे छोटी रात इसी दिन होगी। ग्वालियर में इस दिन का मान 13 घंटे 44 मिनट होगा, रात का मान 10 घंटे 16 मिनट होगा। भोपाल में दिन का मान 13 घंटे 55 मिनट होगा और रात का मान 10 घंटे 28 मिनट होगा। दिल्ली में दिन का मान 13 घंटे 14 मिनट होगा, रात का मान 10 घंटे 45 मिनट के करीब होगा। सबसे बड़ा दिन का मान, सबसे छोटी रात इस दिन भारत में होगी। आगे दिन धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे और रातें धीरे धीरे बड़ी होती जाएंगी। 23 सितंबर को दिन और रात समान समय के होंगे। ऐसी खगोलीय घटना इसलिए होती है कि पृथ्वी अपने अक्षांश पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी अवस्था में सूर्य की परिक्रमा करती रहती है, सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। इस परिक्रमा में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने आते रहते हैं, तो दिन और रात का समय घटता और बढ़ता रहता है। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर पूरी तरह से झुका होता है, उस समय सूर्य की किरणें ज़्यादा देर तक पृथ्वी पर पड़ती हैं। इसलिए 21 जून को दिन सबसे बड़ा समय का रहता है। इस दिन दोपहर के समय में एक पल के लिए दोपहर के समय में अगर आप अपनी परछाई को देखेंगे तो वह परछाई भी इस दिन दिखाई देना शायद बंद कर देगी। 21 जून को परछाई भी ओझल हो सकती है। मित्रों, मैंने आज आपको जानकारी दी
आप को अगली जानकारी अगले एपिसोड में देंगे। आपने अभी तक मेरे चैनल एस्ट्रो को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक मेरी जानकारियाँ, नई जानकारियाँ मैं आपको देता रहूं। आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर हुकुमचंद जैन, ग्वालियर मध्य प्रदेश से आज आपको बताना चाहूँगा कि 21 जून को खगोलीय घटना के साथ 5 बड़े संयोग जुड़ेंगे और वर्षा अच्छी होगी। इसी संदर्भ में आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि इस खगोलीय घटना के साथ 5 बड़े संयोग किस प्रकार के हैं और वे 5 संयोग वर्षा ऋतु के लिए कैसे रहेंगे। आने वाले समय में महामारी कोरोना के लिए कैसे रहेंगे। क्या ये कोरोना महामारी का तीसरा रूप फिर उभरेगा या शांति बनी रहेगी, इसका पूरी तरह से अंत होगा। किस प्रकार से ये 5 संयोग 21 जून को ये 5 बड़े संयोग बन रहे हैं। एक तो निर्जला एकादशी का संयोग है, दूसरा विश्व योग दिवस है, तीसरा इस दिन बड़ा दिन है, सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है और इसके साथ ही सूर्य उत्तरायण भी होंगे। आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करते हैं, जानते हैं कि आखिर ये 21 जून को इस प्रकार से 5 संयोग जनता में किस प्रकार की सुख समृद्धि देंगे। क्या बरसात अच्छी होगी, क्या आगे की फसल अच्छी होगी, व्यापार लोगों के ठीक चलेंगे, ये जानते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल एस्ट्रो को लाइक और सब्सक्राइब न किया हो तो मित्रों, प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल एस्ट्रो को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको समय समय पर नई जानकारियाँ देता रहूँगा। 21 जून सोमवार को 5 बड़े संयोग इस बार की एक खगोलीय घटना के साथ जुड़ रहे हैं। इस दिन विश्व योग दिवस है, निर्जला एकादशी है, सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आद्रा नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश से वर्षा की कुंडली का निर्माण होता है। सूर्य साइन कर्क में दक्षिणायन वर्षा ऋतु का आरंभ भी इसी दिन होगा। साथ ही साल का बड़ा दिन भी 21 जून को होगा। मित्रों, हमारे आज अति व्यस्त मानसिक जीवन सभी लोगों का बन चुका है। इतनी व्यस्तता हो चुकी है आज के मानव की कि वो दिन रात पैसे के पीछे भाग रहा है। शारीरिक मेहनत करना उसने कम कर दी, व्यायाम शरीर से उसका हो नहीं पा रहा है। ऐसे समय में व्यक्ति को अपने दैनिकचर्या में योग को समाहित कर लेना चाहिए और प्रतिदिन चाहे वह अनुलोम विलोम करे, कपालभाति करे अथवा ध्यान करे और अनेक प्रकार की मुद्राओं के द्वारा योग करे, अपनी दिनचर्या में उसे योग को और मॉर्निंग वॉक को अवश्य जोड़ देना चाहिए। इस योग दिवस का 21 जून को योग दिवस का मनाने का शायद यही एक बड़ा कारण रहा कि पूरा भारत स्वस्थ रहे, हर व्यक्ति निरोगी रहे और वो योग से ही हो सकता है। क्योंकि आज के समय में खाद्य पदार्थों में भी इतनी मिलावट है और शरीर से व्यक्ति काम नहीं करता, मानसिक कार्य अधिक करता रहता है, तो वह योग की आज बहुत आवश्यकता है।
निर्जला एकादशी भी 21 जून को है। जो व्यक्ति एक वर्ष में 24 एकादशियों में अगर व्रत करना चाहता है, व्रत नहीं कर पाता, उपवास नहीं कर पाता, वो छूट जाती हैं, तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी, निर्जला एकादशी को, मात्र एक एकादशी को अगर कोई व्यक्ति व्रत उपवास करता है तो पूरे वर्ष की एकादशियों का फल उसे प्राप्त होता है। ये इस दिन 21 जून को इस प्रकार का संयोग है कि इस बार निर्जला एकादशी भी इस दिन है। इसलिए इस दिन जो व्यक्ति उपवास करना चाहे, व्रत करना चाहे, वो कर सकता है। इस दिन सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य सायन करक दक्षिणायन की यात्रा प्रारंभ करेंगे। इससे वर्षा ऋतु का आरंभ होगा और इस दिन आद्रा में प्रवेश वाले दिन द्वादशी तिथि होगी, सोमवार का दिन होगा। द्वादशी तिथि में हमारे ज्योतिष के अनुसार कहा गया है कि आद्रा लग्न का प्रवेश यदि द्वादशी तिथि को हो तो मनुष्य वर्षा काल में निरोगी रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। कोरोना जैसी महामारी भी, इसका मतलब ये है कि कोरोना जैसी महामारी भी तीसरी लहर आने का कोई असर नहीं होगा और वर्षा काल में नहीं आ पाएगी, ऐसा मेरा मानना है ज्योतिष के अनुसार। सोमवार को आद्रा में सूर्य के प्रवेश की वजह से सर्वत्र कुछ स्थानों को छोड़कर इस बार अच्छी वर्षा होगी। दक्षिण पश्चिम स्थानों में और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि में, मध्य प्रदेश, मध्य भारत में भी अच्छी वर्षा होने की संभावना है और अच्छी वर्षा होने से फसलें अच्छी होंगी, व्यक्ति सुखी रहेगा। विशाखा नक्षत्र इस समय आद्रा प्रवेश के समय होने की वजह से रोग, भय, महामारी आदि नहीं फैलेंगी और दुनिया से कोरोना का अंत होना संभव है। इसी दिन सिद्धि योग होने की वजह से वर्षा अच्छी होगी, धान्य, वनस्पति, फल फूल आगे खूब लगेंगे, खूब होंगे, जनता में अमन, चैन और शांति रहेगी। तो मित्रों, 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन है और भारत में सबसे छोटी रात इसी दिन होगी। ग्वालियर में इस दिन का मान 13 घंटे 44 मिनट होगा, रात का मान 10 घंटे 16 मिनट होगा। भोपाल में दिन का मान 13 घंटे 55 मिनट होगा और रात का मान 10 घंटे 28 मिनट होगा। दिल्ली में दिन का मान 13 घंटे 14 मिनट होगा, रात का मान 10 घंटे 45 मिनट के करीब होगा। सबसे बड़ा दिन का मान, सबसे छोटी रात इस दिन भारत में होगी। आगे दिन धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे और रातें धीरे धीरे बड़ी होती जाएंगी। 23 सितंबर को दिन और रात समान समय के होंगे। ऐसी खगोलीय घटना इसलिए होती है कि पृथ्वी अपने अक्षांश पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी अवस्था में सूर्य की परिक्रमा करती रहती है, सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। इस परिक्रमा में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने आते रहते हैं, तो दिन और रात का समय घटता और बढ़ता रहता है। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर पूरी तरह से झुका होता है, उस समय सूर्य की किरणें ज़्यादा देर तक पृथ्वी पर पड़ती हैं। इसलिए 21 जून को दिन सबसे बड़ा समय का रहता है। इस दिन दोपहर के समय में एक पल के लिए
एक पल के लिए दोपहर के समय में अगर आप अपनी परछाई को देखेंगे तो वह परछाई भी इस दिन दिखाई देना शायद बंद कर देगी। 21 जून को परछाई भी ओझल हो सकती है। मित्रों, मैंने आज आपको जानकारी दी, आप को अगली जानकारी अगले एपिसोड में देंगे। आपने अभी तक मेरे चैनल एस्ट्रो जैन को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक मेरी जानकारियाँ, नई जानकारियाँ मैं आपको देता रहूं। आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।